दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों सेल और बैटरी के न्यूमेरिकल्स आज के इस वीडियो में रहेंगे। सेल और बैटरी से रिलेटेड इसमें टोटल 29 एमसीक्यूज़ है, आंकिक प्रश्न है। सभी प्रश्नों का आपको फॉर्मूले के सहित कारण सहित उत्तर बताएंगे। सभी प्रश्नों को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड ज़रूर करना और आप यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वैसे ऑनलाइन टेस्ट पेड टेस्ट है दोस्तों, ये सीरीज़ स्टार्ट कर रखी थी, तो यदि आपने पेड टेस्ट ज्वाइन कर रखा है तो मिलान कर लीजिए कि आपके कौन से प्रश्न गलत हुए थे और उनका उत्तर क्या आया और कैसे आया। यदि आपने टेस्ट नहीं दिया तो ज़रूर देखिए, क्योंकि 29 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सीखने को ज़रूर मिलेंगे। अब तक 31 टेस्ट हो चुके हैं और ये 30 टेस्ट हो चुके थे, ये 31 है अपना। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 6 वोल्ट प्राप्त करने के लिए कितने शुष्क सेलों की आवश्यकता होगी। यानी हमें ड्राई सेल यूज करने हैं, 6 वोल्ट की हमें ज़रूरत है। देखो आवश्यक सेल की संख्या कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है कि आवश्यक वोल्टेज यानी रिक्वायर्ड वोल्टेज की वैल्यू कितनी है बटे एक सेल की वोल्टेज की वैल्यू कितनी है। देखिए रिक्वायर्ड वोल्टेज का मान है 6 वोल्ट और शुष्क सेल में क्योंकि हमें यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से वोल्टेज नहीं दिया गया तो हमें ध्यान रखना होगा कि ड्राई सेल की वैल्यू होती कितनी है। ड्राई सेल का मान 1.5 वोल्ट होता है। जब इससे आप कैलकुलेशन करोगे तो उत्तर आएगा 4 सेल। अपने इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 1.2 वोल्ट के 8 सेल सीरीज में संयोजित है। इनमें से 2 सेल गलत ध्रुवता से जुड़ गए यानी उनकी पोलैरिटी अपोजिट हो गई। आउटपुट में प्राप्त वोल्टेज कितनी होगी। दोस्तों याद रखें, श्रेणी क्रम में यदि सेल विपरीत ध्रुवता से संयोजित हो जाते हैं तो आउटपुट में मिलने वाली वोल्टेज अपेक्षित मान से कम हो जाती है। यानी इनसे फ़र्क ये पड़ता है कि आउटपुट में मिलने वाली वोल्टेज जो है वो घट करके कम हो जाती है। सेल कभी नष्ट नहीं होते, ये ध्यान रखना। अब कितना कम होता है वोल्टेज, मान में कितनी कमी आती है। सीधी सी बात याद रखें, जितने सेल सही जुड़े होते हैं वो उतने ही सेलों को वोल्टेज का विरोध करते हैं, यानी एक तरह से उतनी वोल्टेज को वो उल्टा कम और कर देते हैं। 2 सेल उल्टे जुड़े थे, ये 2 सीधे सेलों की वोल्टेज का भी विरोध और करेंगे। यानी आप ये समझ लीजिए कि 8 में से 4 सेल की वोल्टेज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने में चली गई। शेष अपने पास 4 सेल बचे, उनकी वैल्यू निकाल दो। 1.2 वोल्ट के अकॉर्डिंग 4 सेलों की वैल्यूएशन यदि आप देखेंगे तो उत्तर आएगा 4.8 वोल्ट। तो इन 8 सेलों से हमें मात्र 4.8 वोल्ट ही मिलेगी। इसका एक तरीका और है। एक तरीका ये है कि 6 सेल सही जुड़े हुए थे, 2 सेल विपरीत जुड़े हुए थे। इन 6 सेलों की वोल्टेज निकाल दो, कितनी आई 7.2। इन 2 सेलों की वोल्टेज निकाल दो, कितनी आई 2.4, वो माइनस कर दो तो भी उत्तर आ जाएगा। यानी प्रत्यक्ष रूप से आप सेल को ही घटा दीजिए, उत्तर आ जाएगा। जितने सीधे जुड़े हुए हैं, जितने गलत जुड़े हुए हैं उतने ही सीधे और उसमें से घटा दो। जैसे 2 गलत जुड़े हुए हैं तो 2 सीधे और घटा दो। 4 सेल को वोल्टेज को आप कैलकुलेट ही मत करो। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, इसे 12 वोल्ट सोर्स से आवेशित किया गया। यदि चार्जिंग की धारा 2 एम्पियर हो तो सेल का ईएमएफ कितना होगा। ठीक है, देखो हो क्या रहा है। हमने 12 वोल्ट यहाँ पर दिए, मान लीजिए ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, इसको चार्ज करने के लिए। और ये मान लेते हैं कि अपनी बैटरी थी यूँ, इस बैटरी का ये आंतरिक प्रतिरोध हम यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गए अपने दोनों टर्मिनल। देखो 12 वोल्ट देने पर यहाँ से क्या हो रहा है कि 2 एम्पियर की धारा चल रही है। ये 1 ओम बीच में आया, बाद में वोल्टेज यहाँ मिली, राइट। तो 12 वोल्ट में से 2 एम्पियर धारा के अकॉर्डिंग 1 ओम जब यहाँ चलेगा तो देखो 2 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गए ना, तो 2 वोल्ट ये माइनस कर दीजिए। बैटरी को कितने मिले 10 वोल्ट। यानी बैटरी के लिए जो ईएमएफ का मान है वो कितना है 10 वोल्ट है, क्योंकि हमने सोर्स कितने का दिया है 12 वोल्ट का। 1 ओम उसका आंतरिक प्रतिरोध है, 2 एम्पियर धारा के कारण 2 वोल्ट वो भी ड्रॉप करवाएगा। तो 12 में से 2 घटा दीजिए, शेष बचा हुआ बैटरी को जाना है। बी उत्तर रहेगा।
10 वोल्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि श्रेणीक्रम में संयोजित दो सेल 5 ओम के किसी बाह्य प्रतिरोध को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करते हैं, प्रत्येक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं दिया और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। कितना आसान भी है यदि आपको एक इस शब्द का मतलब पता है। अधिकतम शक्ति स्थानांतरित करना मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की एक थ्योरम होती है जो ये कहती है कि जब लोड प्रतिरोध सोर्स प्रतिबाधा के बराबर हो तो वो सोर्स हमेशा उस लोड को मैक्सिमम शक्ति ट्रांसफ़र करता है। यानी जब सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध भार प्रतिरोध या भार प्रतिबाधा के हमेशा बराबर हो जाता है तो अधिकतम शक्ति वो स्थानांतरित करता है। हालांकि इस विधि में दक्षता कम होती है, 50% होती है, ये भी आप याद रखें। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 5 ओम के लोड प्रतिरोध को वो अधिकतम सप्लाई दे रहे हैं। इसका मतलब दोनों सेलों का टोटल जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना है, 5 ओम। नो डाउट, क्योंकि बराबर है तभी तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो रही है। 5-5 ओम दोनों का है, यानी कि हमारे पास ये ऑप्शन हो गया एक तरह से कि श्रेणी क्रम में संयोजित दो प्रतिरोध है जिनका कुल प्रतिरोध 5 ओम है। तो प्रत्येक का मान कितना होगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2.5 ओम का एक है। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 2.5 है। अब देखो कैसे, 2.5 2.5 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए थे, दोनों का आंतरिक प्रतिरोध कितना हो गया, 5 ओम, और लोड का प्रतिरोध भी कितना है, 5 ओम, और बराबर हो गया तभी तो अधिकतम शक्ति ट्रांसमिट हो रही है। अपने इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा 2.5 ओम। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 1.5 वोल्ट और 0.2 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले 10 सेल सीरीज में संयोजित है। 5.5 ओम के बाह्य प्रतिरोध को सप्लाई करते हैं। जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो धारा कितनी चलेगी। दोस्तों याद रखें, जब सोर्स का खुद का प्रतिरोध हो तो शॉर्ट सर्किट में कभी अनंत धारा प्रवाहित नहीं होगी। पहली बात ये ध्यान रखें। हमने एक ही चीज़ शायद आपने याद कर रखी होगी कि शॉर्ट सर्किट हो तो प्रतिरोध शून्य और धारा अनंत होती है। ऐसा लोड के लिए कहा जाता है। लोड का प्रतिरोध शून्य है और उसकी धारा अनंत होती है, लेकिन सोर्स का प्रतिरोध शून्य नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस है। शॉर्ट सर्किट केवल लोड वाला ही बाईपास होता है, बाहर का जो प्रतिरोध होता है वो जीरो हो जाता है। अब देखो यहाँ पर 0.2 ओम एक सेल का है, सेल 10 थे तो आंतरिक प्रतिरोध कितना बनेगा, 2 ओम। 1.5 वोल्ट एक सेल की वोल्टेज है, 10 सेलों की वोल्टेज कितनी बनेगी, 20 वोल्ट, राइट। सॉरी, 1.5 वोल्ट एक की है, 10 सेल है, वोल्टेज कितनी बनेगी, 15 वोल्ट। तो 15 को 2 ओम से डिवाइड कर दो, उत्तर आएगा 7.5 एम्पियर। कितना आएगा, 7.5 एम्पियर। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो मात्र 7.5 एम्पियर करंट ही चलेगी, अनंत धारा नहीं चल सकती। अपना आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, सेलों को समूह में संयोजित करके 40 सेल वाली एक बैटरी बनानी है ताकि यह 5 ओम के एक बाह्य प्रतिरोध को अधिकतम धारा प्रवाहित कर सके। प्रत्येक सेल का ईएमएफ 2.1 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है। सेलों को समूहबद्ध करने की सही विधि कौन सी होगी। सिंपल बात, क्या पूछ रहा है अपनों से, ये पूछ रहा है कि 5 ओम के बाहरी प्रतिरोध को अधिकतम धारा कब प्रवाहित होगी। मैं आपसे अगर ऐसा सवाल पूछ लेता तो सीधा सा उत्तर आता कि जब इन 40 सेलों का आंतरिक प्रतिरोध मिलकर के 5 ओम हो जाता तब। बात समझ रहे होंगे शायद। 5 ओम का बाहरी प्रतिरोध है, इसको अधिकतम धारा सप्लाई करनी है, ये कब होगी, जब लोड का प्रतिरोध सोर्स के प्रतिरोध के बराबर हो। यानी अपने इन 40 सेलों को इस प्रकार जोड़ना है कि इनका कुल प्रतिरोध 5 ओम हो जाए। कितना, 5 ओम। तो अब देख लो कैसे जोड़ना है। देखो 4 लाइन में, प्रत्येक में 10-10 सेल। अब देखो ध्यान से, 10 सेल एक लाइन में जोड़े, 2 ओम एक का था,
प्रत्येक लाइन का कितना प्रतिरोध हो गया 20 ओम। लाइनें कितनी है 4, समांतर में प्रतिरोध घटता है ना, 4 लाइनें घट करके कितना हो गया 5 ओम। इसका मतलब अपना ए ऑप्शन ही सही रहेगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही क्यों नहीं है इसको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। देखो 8 सेल श्रेणी क्रम में, प्रत्येक का 2-2 ओम, कितना बना 16 ओम। लाइनें कितनी जोड़ दी 5, लगभग 3.2 ओम ही आया। हमें कितना चाहिए था 5। एक लाइन में 40 सेल, 40 सेल एक लाइन में जोड़ दिए, प्रतिरोध हो गया 80 ओम। कैसे बात बनेगी, राइट। ए ऑप्शन रहेगा है 40 लाइन, सॉरी 4 लाइन और प्रत्येक लाइन में 10 सेल। अगला अपना क्वेश्चन फिर आ गया उसी तरह से है, शॉर्ट सर्किट वाला ही है। और सवाल कह रहा है कि 5 वोल्ट ईएमएफ और 0.1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस एक सेल का है। 1 ओम के बाहरी प्रतिरोध से ये जुड़ा हुआ है। जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो इसकी धारा कितनी होगी। अब वही बात है, सोर्स में आंतरिक प्रतिरोध है इसलिए अनंत वाला ऑप्शन तो कभी नहीं आएगा, ध्यान रखें। 5 वोल्ट का सोर्स है, 0.1 ओम उसका आंतरिक प्रतिरोध है, करंट आएगी 50 एम्पियर। जब बाहर वाला रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा तो उसकी करंट कितनी होगी 50 एम्पियर होगी। हाँ, अगर ये बाहर वाला शॉर्ट नहीं होता तब धारा कितनी चलती, उस समय धारा चलती 5 वोल्ट बटे 1.1। 1 ओम बाहरी प्रतिरोध है और 0.1 ओम इसका आंतरिक प्रतिरोध है, दोनों जुड़ जाते 1.1, 5 बटे 1.1 करते लगभग ये आपका आंसर आता 4 पॉइंट समथिंग एम्पियर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 10 ओम का प्रतिरोध 1 सेकंड में 10 जूल की ऊष्मा उत्पन्न करता है। बैटरी का वोल्टेज कितना है बताइए। यानी बैटरी से 10 ओम का कोई प्रतिरोध जुड़ा हुआ था, 1 सेकंड तक जब उसको सप्लाई मिली तो 10 जूल की उसने हीट ऊष्मा उत्पन्न कर दी। देखो करना क्या है, हमें वोल्टेज निकालना है। वोल्टेज के लिए देखो आर तो दे रखा है, आई ज्ञात कर लो, फिर अपन वोल्टेज कर देंगे। आई कैसे आ सकता है, आई ऐसे आ सकता है कि ऊष्मा जो होती है वो I² RT के बराबर होती है। किसके, धारा के वर्ग के, प्रतिरोध और समय के गुणनफल के बराबर होती है। इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे उत्तर आ जाएगा। ऊष्मा दे रखा है, प्रतिरोध दे रखा है, टाइम दे रखा है। धारा के लिए कैलकुलेट करेंगे तो H/RT आ जाएगा। ऊष्मा कितनी है 10, आर कितना है 10, टाइम कितना है 1 सेकंड, 10/10 करेंगे तो उत्तर कितना आएगा 1। आई की स्क्वायर थी, स्क्वायर हटाएंगे 1 पर अंडरूट लगेगा, 1 का अंडरूट भी कितना आता है 1 ही आता है। धारा का मान कितना आया भाई 1 एम्पियर। वोल्टेज के लिए क्या करना है, V बराबर I इंटू आर। धारा का मान आया 1 एम्पियर, प्रतिरोध का मान है 10 ओम, वोल्टेज की वैल्यू कितनी आई 10 वोल्ट। इसका मतलब वो सेल या बैटरी कितने वोल्ट की है 10 वोल्ट की। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 4 ओम है, बैटरी की वोल्टेज का मान 36 वोल्ट है, इसे 100 वोल्ट पर चार्ज करना है। यदि चार्जिंग धारा 2 एम्पियर हो तो सीरीज में संयोजित होने वाले प्रतिरोध का मान बताइए, वैल्यूएशन कितनी है। ठीक है, देखो ऑप्शन इसमें है नहीं, मैं सही करवा दूंगा बाद में, टेस्ट में तो सही दिया हमने, ये PDF पहले की डाउनलोडेड है। देखो बैटरी को 36 वोल्ट चाहिए, ठीक है, ध्यान से समझना, मैं बना देता हूँ। यहाँ ये मान लेते हैं अपनी बैटरी है और इस तरह से छोटे छोटे 2 बैटरी बना देते हैं और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मानते हैं और ये मान लेते हैं अपने सोर्स, राइट। देखो सोर्स है 100 वोल्ट का, ठीक है। इस बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम का है। जब 2 एम्पियर की धारा चलेगी तो 8 वोल्ट वो यहाँ ड्रॉप करवा जाएगा, 36 वोल्ट इस बैटरी को चाहिए। यानी 100 में से बैटरी प्लस आंतरिक प्रतिरोध पर कितने वोल्ट कवर हुए, कितने हुए 36 + 8 44 वोल्ट। 44 वोल्ट यहाँ गए तो पीछे अपने पास कितने रह गए 56 वोल्ट। यानी हमें रजिस्टर ऐसा चाहिए जो 56 वोल्ट ड्रॉप करवा सके। कब, जब 2 एम्पियर की धारा चले, क्योंकि प्रतिरोध तो सीरीज में लगेगा ना और धारा 2 एम्पियर फिक्स है। 56/2 करेंगे तो उत्तर कितना आएगा 28 ओम। यानी आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू कितनी होगी 28 ओम होगी। मैं इस PDF में सही कर दूंगा बाद में।
सवाल सबको समझ में आया? करना क्या है दोबारा सुन लीजिए। आंतरिक प्रतिरोध इंटू धारा कर लो, 8 वोल्ट हो गया, प्लस इसमें बैटरी की वोल्टेज जोड़ दो, कितने हो गए? 44 वोल्ट। अब देखो एक्सीडिंग वोल्टेज कितनी है, ओवर वोल्टेज कितना हो रहा है। 100 वोल्ट में से 44 ये माइनस कर दो, 56 वोल्ट अधिक हो रहे हैं, हमें 56 वोल्ट ड्रॉप करवाने हैं। धारा तो उतनी चलेगी जितनी बैटरी की है, तो 2 एम्पीयर धारा इसमें से भी चलेगी। 28 ओम उत्तर बनेगा इसका। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन दे दिया, लेकिन इसमें क्या दिया आपको अलग, अभी जो ऊपर अपन ने किया है 9वां प्रश्न उसी का है, लेकिन इसमें अपने को है ना इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया। जब बैटरी में आंतरिक प्रतिरोध नहीं दे तो थ्योरेटिकल मानना भी आपको नहीं है, यानी जीरो दिया है, जीरो ही मानेंगे अपने हिसाब से। अब ये बैटरी आइडियल है, आदर्श बैटरी है जिसकी प्लेटों का कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं है। तो ऐसे में क्या करना है, देखो 100 वोल्ट सोर्स का है, बैटरी की कितनी है 36, एक्सीडिंग वोल्टेज कितनी हो गई 64 वोल्ट। इस बार 64 वोल्ट है, 8 वोल्ट वो कम नहीं होंगे, आंतरिक प्रतिरोध जो ड्रॉप करा रहा था वो अब नहीं मानना आपको। तो अब ओवर वोल्टेज कितनी हो रही है 64 वोल्ट, 64 वोल्ट। हमें इस बार 64 वोल्ट को ड्रॉप करवाना है, वही धारा 2 एम्पियर ही है, तो इस बार कितना आएगा 32 ओम। इस बार ऑप्शन अपने पास है ए ऑप्शन होगा इसका। यानी अब जो आंतरिक प्रतिरोध वाला 8 वोल्ट था वो ड्रॉप नहीं हुआ, बाकी तरीका वही है। 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें, दोनों आप याद रखें। देखिए अगला अपना क्वेश्चन है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध R और EMF E है। यह किसी बाह्य प्रतिरोध R में अधिकतम धारा भेज रहा है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर रहा है, मैक्सिमम करंट ट्रांसफर कर रहा है। R में उस समय अधिकतम शक्ति 9 वाट खपत हो रही है और धारा 3 एम्पियर है। तो EMF और प्रतिरोध के मान कितने? दोस्तों एक चीज़ तो आप ध्यान से समझ लीजिए कि अधिकतम धारा ट्रांसफर कर रहा है, इसका मतलब प्रतिरोध आंतरिक और बाहरी दोनों का मान बराबर है, यानी कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। अब देखो ये जो 9 वाट पावर कंजप्शन हो रही है और 3 एम्पीयर जो धारा चल रही है ना, इससे आप या तो वोल्टेज निकाल लो या आप लोड का प्रतिरोध निकाल दो, एक ही बात है, दोनों में से कोई भी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, उससे मान आ जाता है। तो हम डायरेक्ट इसका रेजिस्टेंस ही लेते हैं और R बराबर होता है P/I²। क्या होता है P/I²। देखो 9 ओम का 9 वाट की शक्ति कंजप्शन हो रही है, धारा का मान है 3 एम्पीयर, तो 3 × 3 करेंगे, प्रतिरोध का मान कितना आएगा 1 ओम। अब देखो जब लोड प्रतिरोध 1 ओम है तो आंतरिक प्रतिरोध भी कितना है 1 ओम ही है। क्यों भाई? क्योंकि अधिकतम शक्ति दे रहा है, अधिकतम धारा भेज रहा है, और ऐसा तब होता है जब आंतरिक प्रतिरोध सोर्स प्रतिरोध के बराबर हो। तो आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम का, बात खत्म हो गई। 1 ओम का देखो 2 ही ऑप्शन है, ए और बी, इसका मतलब ए या बी में से ही होगा, राइट। तो अब आ जाओ अपने EMF पर कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो जितना आंतरिक प्रतिरोध ड्रॉप करा रहा है उतना ही लोड प्रतिरोध को मिलेगा, दोनों को 50-50 वोल्टेज होगी ना, बराबर प्रतिरोध है। देखो फिर 3 एम्पियर की धारा है, 1 ओम उसका प्रतिरोध आया, 3 × 1, इसका मतलब बाहर वोल्टेज कितनी मिल रही है 3 वोल्ट लोड को मिल रही थी, 3 वोल्ट आंतरिक प्रतिरोध खुद ड्रॉप करवा गया। सोर्स की वोल्टेज कितनी है 6 वोल्ट। तो EMF 6 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, बाहरी प्रतिरोध भी 1 ओम ही है। टर्मिनल वोल्टेज अगर अपन से पूछ लेता तो वो 3 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध के कारण ड्रॉप अगर अपन से पूछ लेता तो वो 3 वोल्ट है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 1.5 वोल्ट और 0.2 ओम आंतरिक प्रतिरोध के 10 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और 5.5 ओम के बाह्य प्रतिरोध को ये सप्लाई कर रहे हैं। धारा का मान कितना होगा? देखो I बराबर V/R करना है, लेकिन यहाँ पर R होना चाहिए टोटल। श्रेणी क्रम में वोल्टेज के लिए क्या होगा 1.5 × 10 15 वोल्ट हो जाएगा, श्रेणी क्रम में वोल्टेज जुड़ती है। प्रतिरोध के लिए क्या होगा लोड प्रतिरोध प्लस कुल आंतरिक प्रतिरोध होगा। लोड प्रतिरोध 5.5 का है, आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ता है 0.2 ओम 1 का है, 10 सेलों का कितना हो गया 2 ओम, यानी 15 वोल्ट EMF बन रहा है, 7.5 ओम टोटल प्रतिरोध बन रहा है, धारा का मान आएगा 2 एम्पियर। ये किसी बाह्य लोड को कितना दे रहे हैं 2 एम्पियर करंट प्रोवाइड करवाते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि 2 DC सोर्स में प्रत्येक की ओपन सर्किट वोल्टेज 24 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है। यदि दोनों समांतर में जुड़े हुए हो
तो शॉर्ट सर्किट धारा का मान कितना होगा। अब वही बात आ गई, शॉर्ट सर्किट के समय करंट कितनी चलेगी। देखो समांतर में दोनों जुड़े हुए हैं तो वोल्टेज का मान तो 24 है, टोटल भी 24 ही रहना है। आंतरिक प्रतिरोध समांतर क्रम में घटता है, ये ध्यान रखें। 0.2 ओम एक का था, 2 सेल समांतर में जुड़े हुए हैं तो प्रतिरोध घट करके 0.1 ओम हो जाएगा। समांतर क्रम में रेजिस्टेंस घटता है, आप इसको ध्यान रखें। धारा कितनी हो जाएगी, 240 एम्पियर। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट की वैल्यूएशन कितनी आएगी, 240 एम्पियर आएगी। अपने क्वेश्चन का आंसर डी होगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि 24 वोल्ट की एक बैटरी 12 वाट की एलईडी लैंप को 3 घंटे और 30 मिनट तक सप्लाई देती है। बैटरी की एम्पियर आवर कैपेसिटी कितनी है। देखो बैटरी की एम्पियर आवर कैपेसिटी नाम से ही पता लगता है, इस बात पर निर्भर करती है कि कितने एम्पियर का भार कितने घंटे तक वो सप्लाई करता रहा। देखिए सबसे पहले बात करूं मैं यदि एम्पियर की, तो I बराबर P/V से आपको धारा मिल जाएगी। पावर 12 वाट की है, 24 वोल्ट वो सप्लाई उसको करता है, 0.5 एम्पियर का करंट आएगा। पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट है, यदि मैं टाइम की बात करूं तो देखो पूरा दे रखा है 3 घंटे और 30 मिनट, तो ये अगर आप घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 3.5 आवर्स आएगा। 3.5 घंटे इसका उत्तर बनेगा अपना, 3.5 आएगा। 3.3 नहीं करना, ये ध्यान रखिए, क्योंकि 30 मिनट को यदि आप 60 से डिवाइड करेंगे तो ये उत्तर 0.5 आएगा। यानी अब अपना एम्पियर इंटू आवर कितना बन रहा है, 3.5 इंटू 0.5। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उत्तर आपका आएगा भाई, 3.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, 1.75 आएगा ये। ठीक है, तो 1.575 एम्पियर आवर कर दो आप उत्तर। अब एम्पियर आवर तो है नहीं, आंसर अपने सारे मिली एम्पियर में है, तो 1.75 को मिली में जब कन्वर्ट करना है तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मिली हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1000 से जब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 1750 मिली एम्पियर आवर। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि बैटरी की एम्पियर आवर के जो एफिशिएंसी है वो 84% है और बैटरी की डिस्चार्जिंग वोल्टेज का मान 4 वोल्ट और चार्जिंग वोल्टेज का मान 4.2 वोल्ट है। इसकी वाट आवर एफिशिएंसी कितनी होगी। वाट घंटे एफिशिएंसी जो है वो एम्पियर आवर एफिशिएंसी से भी कैलकुलेट हो जाती है, और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एम्पियर आवर एफिशिएंसी इनटू डिस्चार्जिंग वोल्टेज बटे चार्जिंग वोल्टेज। यानी डिस्चार्जिंग की वोल्टेज और चार्जिंग की जो वोल्टेज है उनका रेशो करके एम्पियर आवर जो एफिशिएंसी थी उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो डिस्चार्जिंग की वोल्टेज है 4, चार्जिंग की है 4.2, पहले से जो एफिशिएंसी है वो 84%। इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 20 और 20 इंटू 4 यानी 80%। वाट आवर दक्षता कितनी होगी, 80% दक्षता हो जाएगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन की समांतर में संयोजित 2 सेल 5 ओम के बाह्य प्रतिरोध को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करते हैं, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। देखो पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, मैंने करवा दिया, वहाँ था श्रेणी क्रम, 2 सेल श्रेणी क्रम में थे, अब समांतर में है। देखो मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफर होती है जब लोड प्रतिरोध सोर्स प्रतिरोध के बराबर हो, यानी कि 5 ओम का लोड प्रतिरोध है तो दोनों सेलों का आंतरिक प्रतिरोध का योग भी कितना हो रहा है, 5 ओम। समांतर क्रम में 2 प्रतिरोधकों का उत्तर 5 ओम कब आएगा, जब दोनों 10-10 ओम के हो। ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोधक का मान 10 ओम है, सी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 2.2 वोल्ट ईएमएफ तथा 0.03 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले एक सेल को 0.10 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा गया है, इसकी दक्षता कितनी होगी। देखिए इस सवाल में आपको क्या करना है कि सबसे पहले वोल्टेज का मान देखना है, और इस सवाल में दक्षता आपकी किसी और विधि से नहीं, यहाँ पर दक्षता वोल्टेज बटे ईएमएफ से निकलेगी, क्योंकि एक तरह से वोल्टेज जो है वो टर्मिनल पे आउटपुट में यानी बाहरी सिस्टम को मिलती है, और ईएमएफ जो है वो उसका
सोर्स वोल्टेज होता है। दोनों में जो डिफरेंस आता है वो आंतरिक प्रतिरोध के कारण ही आता है और इसमें ड्रॉप आंतरिक प्रतिरोध के कारण ही होता है। तो अपने पास ऑप्शन क्या है कि इंटरनल रेजिस्टेंस आर ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि ई माइनस वी बटे आई। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर इस फॉर्मूले में v भी ना रख करके i इंटू आर रखेंगे और इस फॉर्मूले से हम i का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, धारा का मान ज्ञात करेंगे। आपको कैलकुलेशन करनी है, मान अपनी तरफ से रखना है। देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस 0.03 ओम है, 1 में लिख लेते हैं। ईएमएफ का मान है 2.2 माइनस आई इंटू आर। आई का मान ज्ञात करना है, आर की वैल्यू 0.10 है बटे आई करना है। इन सब का तिरछा गुना आप कर दीजिए और मिलान करना। जो करंट की वैल्यू है वो आएगी 16.92 एम्पियर। ठीक है, इस 16.92 एम्पियर को आप बाहरी रेजिस्टेंस 0.1 से मल्टीप्लाई करना, उत्तर आएगा 1.69 वोल्ट। तो ये हो गई वोल्टेज। अब दक्षता ज्ञात कर दो, 1.69 बटे 2.2, आपने आंसर आएगा 77%। बी उत्तर रहेगा, 77% इसकी दक्षता आएगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि चार्ज होने से पूर्व बैटरी का ईएमएफ 24 वोल्ट और चार्ज होने के बाद ईएमएफ 36 वोल्ट है। आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है। स्टार्टिंग के समय धारा 8 एम्पियर है, तो चार्ज होने के बाद धारा कितनी है? ठीक है, देखो स्टार्टिंग के समय वोल्टेज कितनी 24 वोल्ट, धारा कितनी चली 8 एम्पियर, आंतरिक प्रतिरोध कितना है 2 ओम, इसका मतलब 16 वोल्ट आंतरिक प्रतिरोध के कारण भी ड्रॉप हुआ। सवाल समझिएगा ध्यान से, हम करने क्या जा रहे हैं, बैटरी का 24 वोल्ट ईएमएफ था स्टार्टिंग में, 16 वोल्ट आंतरिक प्रतिरोध पर ड्रॉप भी हुआ। कुल मिलाकर के हम इन दोनों का योग अगर देखें तो ये उत्तर आया अपना 40 वोल्ट, राइट। यानी हमारा जो ईएमएफ जो सोर्स था उसका ईएमएफ कितना है 40 वोल्ट, जो बैटरी को चार्ज कर रहा है। अब बैटरी पूरी तरह से चार्ज होने के बाद 36 वोल्ट हुई, तो एक्सीडिंग वोल्टेज कितनी है 4 वोल्ट। वो 4 वोल्ट जो है वो अब इस प्रतिरोधक के थ्रू एक धारा का प्रवाह करवा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, सोर्स की वोल्टेज कितनी है 40 वोल्ट, बैटरी पूरी तरह से चार्ज होगी तो 36 वोल्ट ले लिया, तो 4 वोल्ट कहाँ है, वो 4 वोल्ट जो सोर्स की ओवर वोल्टेज है वो इस आंतरिक प्रतिरोध के थ्रू होते हुए सर्किट में एक धारा का प्रवाह कर रहे हैं, जिसका मान कितना है 2 एम्पियर। अपने क्वेश्चन का आंसर सी होगा, 4/2 कर देंगे। अगला अपना क्वेश्चन कि 3 बैटरियां समान रूप से जिनमें प्रत्येक का ईएमएफ 12 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है समांतर में जुड़ी हुई है और 3 ओम के एक बाहरी प्रतिरोध को वो आपूर्ति कर रही है। यदि इनमें से एक बैटरी को हटा दिया जाए तो अब दोनों बैटरी द्वारा भार को दी गई शक्ति तीनों बैटरियों द्वारा दी गई शक्ति के कितने प्रतिशत के बराबर है। भाई करना क्या है, 3 बैटरी समांतर क्रम में थी तो उनका आंतरिक प्रतिरोध 0.33 ओम आएगा, क्योंकि प्रत्येक का 1 ओम था तो 1/3 करेंगे, प्लस बाह्य प्रतिरोध कितने का है 3 का, यानी जब तीनों बैटरी सर्किट में जुड़ी हुई है तो प्रतिरोध कितना है 3.33 ओम। अब वोल्टेज तो 3 बैटरी जुड़ी हुई है तो 12 वोल्ट ही रहेगा ना, यानी आपके पास V मिल गया, आपको R मिल गया। P बराबर V² का फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे पास एक पावर आ जाएगी यहाँ से, पॉइंट नंबर 1। सेकंड फॉर्मूला क्या है, एक बैटरी हटा दी तो इस बार 2 ही बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा 0.5, बाहरी प्रतिरोध 3 है, यानी अब धारा प्रवाह के लिए विरोध कितना है 3.5, प्रतिरोध थोड़ा सा बढ़ गया। जब प्रतिरोध जबकि वोल्टेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि समांतर में 2 बैटरी हो या 3 बैटरी हो, वोल्टेज तो 12 वोल्ट का 12 वोल्ट ही मिलना है। तो अब अपने पास 12/3.5 की स्क्वायर के अकॉर्डिंग यानी V²/R करेंगे तो एक शक्ति और आ जाएगी। जब आप इस तरह की कैलकुलेशन देखेंगे तो आपके पास 2 पावर आएगी। ठीक है, किस तरह से, V²/R से। एक बार तो 12 × 12 करके 3.3 करना है और एक बार 12 × 12 करके 3.5 करना है। ये 3.5 वाला जो आएगा ये इसका कितने प्रतिशत है,
ये आपको करना है। जो पहली कैलकुलेशन हम करेंगे उसमें आएगा 43.24 वाट, बाद में जब आप करोगे तो 41.14 वाट आएगा। अब देख लो अंतर कितना आया, कितना आ रहा है, लगभग 2 वाट का अंतर लगभग आ रहा है। ठीक है, तो 41.14, 43 का कितने प्रतिशत है ये आपको ज्ञात करना था। कैलकुलेशन करना, आंसर का मिलान करना, अपना उत्तर इसका 97% आएगा। ठीक है, हम इस क्वेश्चन का आंसर सी करेंगे, 97% उत्तर करेंगे। अगला अपना क्वेश्चन है, पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक 100 ग्राम प्रति कूलाम है, आवेश 100 कूलाम है, पदार्थ पर एकत्रित द्रव्यमान कितना होगा। अगर आपको फैराडे के विद्युत चुम्बकीय के अनुसार द्रव्यमान का फॉर्मूला याद है, m बराबर ZIT, तब तो ठीक है, कैलकुलेशन कर दो उत्तर आ जाएगा। नहीं आए तो आप गणित का सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। 100 ग्राम प्रति कूलाम, यानी 1 कूलाम है तो 100 ग्राम है, तो फिर 100 कूलाम पर कितना हो जाएगा, 100 × 100। और वैसे भी अगर आपको करना है तो ZI और T, तो देखो Z का मान कितना है 100, I × T जो होता है यहाँ हम Q रख सकते हैं, Q बराबर IT होता है, तो ये भी 100 है। यानी 100 × 100 जब आप करेंगे तो ये बनेगा 10,000 ग्राम। ठीक है, और 10,000 ग्राम का यदि आप किलोग्राम बनाते हैं तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो 10 किलोग्राम बनेगा। क्वेश्चन का आंसर अपना बी होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, 1.5 वोल्ट के 4 सेल समांतर में कुल आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी। तो सब जानते हैं समांतर में वोल्टेज के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। 1.5 वोल्ट के 4 क्या 40 भी अगर हम जोड़ देते तो उत्तर 1.4 वोल्ट ही होता। हाँ, ये अगर श्रेणी क्रम में होते तो उत्तर 6 वोल्ट होता। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 1.4 वोल्ट और 0.2 एम्पियर आवर के कितने सेलों से हम 7 वोल्ट और 0.6 एम्पियर प्राप्त कर सकते हैं। देखो, हमें 1.4 वोल्ट के सेलों से 7 वोल्ट प्राप्त करना है, कब दे देंगे वो, 5 सेल होंगे तब। लेकिन श्रेणी क्रम में यदि 5 सेल लगाएंगे तो धारा क्षमता नहीं बढ़ेगी, यानी 5 सेल श्रेणी क्रम में यदि हम लगाएंगे तो हमें 7 वोल्ट तो मिलेंगे, लेकिन धारा क्षमता अभी भी 0.2 एम्पियर आवर ही रह गई। तो हमें धारा क्षमता 0.6 एम्पियर आवर प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, ऐसे 3 ग्रुप बनाने पड़ेंगे। 5 सेल समान श्रेणी क्रम में जिनकी 3 समांतर लाइनें हमें बनानी पड़ेगी। तो टोटल सेल कितने हो गए, 15 सेल, क्योंकि 5-5 सेल की 3 लाइनें बनेगी तो टोटल आवश्यक रिक्वायर्ड सेलों की संख्या कितनी हो गई, 15 सेल। ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बैटरी को 18 घंटे तक 6 एम्पियर की दर पर चार्ज किया गया और फिर 28 एम्पियर तक 3.5 एम्पियर की दर पर डिस्चार्ज किया जाता है। बैटरी की एम्पियर आवर दक्षता होगी कितनी। ठीक है, आउटपुट बटे इनपुट होता है, इसमें आउटपुट जो है वो डिस्चार्जिंग वाला होता है, तो 28 × 3.5 और इनपुट जो है वो चार्जिंग वाला है, यानी 18 × 6, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, उत्तर आएगा ए 90.7%। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक सेल से हमें 60 जूल का कार्य करवाना है ताकि इसके दोनों सिरों पर 12 कूलाम का आवेश हो। इसके लिए आवश्यक सेल वोल्टेज का मान कितना है, सेल की वोल्टेज कितनी होनी चाहिए। देखो, विभवांतर के लिए एक ये भी मान रहता है कि किया गया कार्य और लिया गया आवेश, ऐसे भी हम कर सकते हैं, यानी कितना कार्य वो कर रहा है, इसके लिए कितने आवेश की उसको ज़रूरत है। देखो, कार्य जूल में होता है 60 जूल है, आवेश कूलाम में होता है 12 जूल है, यानी हमें सेल की 5 वोल्ट ज़रूरत है। वो सेल ऐसा होना चाहिए कि उसकी टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू 5 वोल्ट की हो, ताकि वो हमें ये काम करवा सके। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 100 AH और 13 वोल्ट की बैटरी, सॉरी ये 13 नहीं है 12 है, ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश में फ़र्क लग रहा है, मैं सही कर दूंगा। ठीक है, टेस्ट में इसको सही करना पड़ेगा, वहाँ तो सही था। 100 AH और 12 वोल्ट की एक बैटरी को DC सोर्स से आपको 4 एम्पियर धारा पर चार्ज करना है, तो इसके लिए आपको लैंप लोड लगाना है 100 वाट और 250 वोल्ट रेटिंग वाले कितने लोड के रूप में आप लैंप की आवश्यकता हमें पड़ेगी। देखो,
हमें धारा कितनी रखनी है, 4 एम्पियर। लोड के रूप में 4 एम्पियर करंट फ्लो होना चाहिए। एक लैंप कितनी धारा लेगा, आई बराबर पी बटे वी से कर दो। पावर है 100 वाट, 250 वोल्ट की उसकी सप्लाई है, करंट आएगा 0.4 एम्पियर। यानी एक लैंप कितनी ले रहा है, 0.4 एम्पियर। 4 एम्पियर धारा हमें चाहिए, एक की धारा कितनी है, 0.4। कितने सेल ले लेंगे, 10 सेल। यानी यदि 10 सेल समांतर में हम लगाएंगे तो इनकी धारा कब हो जाएगी, 4 एम्पियर हो जाएगी। तो 10 लैंप की आवश्यकता हमें रहेगी। 10 लैंप समांतर में लोड के रूप में उसके साथ लगेंगे बैटरी के लिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 15 वोल्ट ईएमएफ के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 25 ओम है और 50 ओम के इसे बाहरी प्रतिरोध के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। सेल के दोनों सिरों के बीच में वोल्टेज कितनी होगी। देखो, सेल के दोनों सिरों के बीच में वोल्टेज ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है कि आंतरिक प्रतिरोध वाला फॉर्मूला अपनाना है, जिसका मान क्या होता है, ये वाला वैल्यूएशन रहता है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला हम अपना सकते हैं कि R बराबर E माइनस वी बटे आई। ठीक है, ये आंतरिक प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आपको I नहीं रखना, कैलकुलेशन के लिए क्या करना है कि I की जगह V बटे R होता है, तो हम ये रखेंगे V बटे R। यानी यहाँ V आ जाएगा, ऊपर R हो जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या है, R बराबर E माइनस वी बटे आई। तो I की जगह हम V बटे R रखेंगे तो ये अपना फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, यहाँ से वोल्टेज आ जाएगी, कैलकुलेशन करके आप मिलान कर सकते हो। जैसे देखो, आंतरिक प्रतिरोध 25 ओम है तो 25 बटे 1। सेल का ईएमएफ 15 वोल्ट है, 15 माइनस वी इंटू आर कितना है, 50 बटे वी। बस इन सब का तिरछा गुना कर देना और मिलान कर लेना, उत्तर अपना आएगा 10 वोल्ट। क्वेश्चन का आंसर आपको ए करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.3 ओम आंतरिक प्रतिरोध के 3 सेल समांतर में है और 1.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध को ये सप्लाई करते हैं। कुल प्रतिरोध कितना होगा। देखो, आरटी बराबर होता है लोड प्रतिरोध प्लस कुल आंतरिक प्रतिरोध। लोड का प्रतिरोध 1.9 दे रखा है और 0.3 के 3 सेल समांतर में है, तो इनका उत्तर आएगा 0.1 ओम। समांतर में कुल आंतरिक प्रतिरोध घटता है, श्रेणी क्रम में कुल आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। तो 1.9 प्लस 0.1 करेंगे 2 ओम आएगा। कुल प्रतिरोध ऐसे सिस्टम में ये धारा प्रवाह के लिए 2 ओम का विरोध डालेंगे। हाँ, यदि ये समांतर की जगह श्रेणी क्रम होता ना, तो कुल प्रतिरोध तीनों वाले का आता 0.9 प्लस 0.9 यानी 2.8 ओम आता। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, लेड एसिड बैटरी में कितने सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे यदि बैटरी की कैपेसिटी 100 एम्पियर आवर और 12 वोल्ट हो। 12 वोल्ट है, लगभग लेड एसिड सेल को 2 वोल्ट का मानते हैं। वैसे पूर्ण चार्ज में इसकी वोल्टेज 2.2 वोल्ट तक होती है। इससे भी जब आप वैल्यूएशन लेंगे तो लगभग 6 सेल की रिक्वायरमेंट हमें होगी। कितने सेल होंगे, 6 सेल होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे वो भी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.12 ओम और ईएमएफ 1 वोल्ट है। 10 सेल श्रेणी क्रम में संयोजित है। भार के किस मान पर यह अधिकतम शक्ति देगा। वापिस वही क्वेश्चन आ गया अलग तरीके से। मैं आपको बता दूं कि उस मान पर ये अधिकतम शक्ति देगा जिस पर इसका कुल आंतरिक प्रतिरोध है, क्योंकि आर एल और आर एस जब बराबर होते हैं, यानी लोड प्रतिरोध सोर्स प्रतिरोध के बराबर हो तो देता है। 0.12 ओम एक का है, 10 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1.2। कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 1.2 ओम। तो फिर लोड प्रतिरोध भी 1.2 ओम यदि होगा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा। क्वेश्चन का आंसर अपना बी रहेगा। बस दोस्तों, ये थे आज के 29 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सेल और बैटरी के। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी आप आगे इसे शेयर ज़रूर करिए, और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें